हे गाइस, हेलो एवरीवन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुगलक डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा। करंट अफेयर हम रात में देखेंगे, डाल देंगे, ठीक है। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जो गयासुद्दीन, एक मिनट, जस्ट मिनट, जो तुगलक डायनेस्टी है उसका टाइम ऑफ रूल या उसका जो ये रूल ऑफ ड्यूरेशन था वो कितना था, याद रखना, 1320 से 1412 तक, 1320 टू 1412। ओके, तो ओके, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो इसका शासक कौन था, तो तुगलक डायनेस्टी का गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉरी, करंट अफेयर तो ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था, तो गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मलिकुल गाजी की उपाधि मंगोल के 29 हमलों या अटैक्स या इन्वीजन्स में गवर्नर रहने के बाद इख्तियार की, तो मलिकुल गाजी ये गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था, तो दीपालपुर, दीपालपुर पंजाब में होता था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार सिंचाई के मकसद के लिए या उद्देश्य के लिए नहर बनवाने का काम किस रूलर या तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान ने किया, तो ये किया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा, तुगलक शासन के पहले राजा गयासुद्दीन तुगलक पर अपना शासन स्थापित करने वाला या उनके शासन के बाद कामयाब रहने वाला राजा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि पहले से ही नॉमिनेटेड था और इनका सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ एमबीटी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था, तो जोना खां और उलूब खां, दोनों ही नाम याद रखेंगे। जोना खां असली नाम था, लेकिन उलूब खां भी याद रखिए। किसको पागल राजा के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, पागल राजा, क्योंकि इन्होंने जो भी रिफॉर्म्स किए वो सब फेलियर रहे ज़्यादातर, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिसेंटली ही याद रहता है, बस सभी भूल गई करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते। तो क्वेश्चन है कि गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में 50% टैक्स को बढ़ाने वाला राजा कौन बना, तो 50% टैक्स बढ़ा दिया था। उसने सोचा द्वाब क्षेत्र में कृषि बहुत अच्छी होती है, इसीलिए किसने बढ़ाया था, आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा, ये मैंने आपको बताया है कि सिंचाई पर्पज़ के लिए पहली बार जो नहरें बनवाई वो नहर जो बनवाई वो गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन जो उसका बहुत लार्ज क्वांटिटी में एक्सपेंशन हुआ किसकी पीरियड में हुआ था, वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये है कि किस सुल्तान ने सोचा कि क्यों ना, किस राजा ने सोचा कि मंगोलों के एरिए को या मंगोलों के इलाके को हम फतह करके अपने इलाके में मिला लें। ये फैसला किस राजा के या किस सुल्तान का था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या सोचा कि मंगोलों की जो टेरिटरी थी, जो मंगोल बार बार अटैक कर रहे थे, कि उनकी भी टेरिटरी को, उनके एरिया को अपने में मिला लेते हैं। ऐसी डिसीजन किसने लिया, ये इसी ने लिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके लिए इसने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की, जिसकी वजह से समझ लें कि मामला एकदम डूब गया, ठीक है, और उनका खर्च भी। अच्छा, पहली बार ब्रास और कॉपर टोकन कॉइन करेंसी, यानी पहली बार तांबे और कांसे के टोकन सिक्के की करेंसी लाने वाला सुल्तान भारत में कौन था, तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, टोकन करेंसी वैसे चाइना में लॉन्च हुई थी, लेकिन इंडिया में जो आई वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही आई। इसी ने तांबे और जो है ब्रास के यानी कांसे के सिक्के, और जिनकी वैल्यू कितनी रखी, सोना चांदी के बराबर, तो इसने इंट्रोड्यूस किए कॉपर कॉइन यानी टोकन कॉइन करेंसी और ये ब्रास टोकन करेंसी। तो ये
कॉइन तो मैं ऐसे कह दिया, टोकन करेंसी याद रखिए। तो ब्रास कॉपर टोकन करेंसी, ये क्या होता है? देखिए टोकन क्या होता है, टोकन तो आप जानते ही होंगे। मान लीजिए कोई वीडियो गेम खेलना था आपको, उसके लिए टोकन लिया। कोई फूड कॉर्नर पे गया, आपने 100 रुपये दिए, 200 दिए, 20 दिए, 30 दिए, जितने भी दिए उसका एक टोकन मिला, फिर आप उसको, तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन वो टोकन होता है। तो उस लोगों ने क्या किया, इसने तांबे और कांसे के सिक्के बनाने शुरू किए। वो सोना चांदी की बराबर वैल्यू थी उनकी, लोगों को आसानी से मिल जाता था कांसा और ये जो है तांबा, वो डुप्लीकेट सिक्के बनाते थे और वैल्यू उनको गोल्ड सिल्वर के बराबर मिलती थी। उसकी वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तुगलक वंश में सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि तुगलक शासन में जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड रूलर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जितने भी डिसीजन लिए, 5 ईयर्स रहे इसके, 5 बड़े बड़े डिसीजन लिए। और जबकि मोस्ट एजुकेटेड रूलर ऑफ दी तुगलक डायनेस्टी था, एजुकेटेड रूलर ऑफ दी तुगलक डायनेस्टी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा सुनिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ये एक सिटी थी, सिटी बनाई थी कौन सी? तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब ये ले रही हूँ क्वेश्चन, याद रखना। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया है, MBT ने नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी दिल्ली से देवगिरी में राजधानी शिफ्ट की और फिर यानी ट्रांसफ़र की और बाद में फिर दिल्ली को ही अपनी राजधानी के क्षेत्र में चुन लिया? तो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी इसने स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र कर ली, जिसको क्या कहा जाता है? दौलताबाद। और फिर बाद में दिल्ली में राजधानी फिर से ट्रांसफ़र कर ली। उसने देखा कि ना तो मैं साउथ का और जो उत्तर का भी साम्राज्य है वो भी मेरे हाथ से जा रहा है, तो इसीलिए इसने दिल्ली से देवगिरी में राजधानी स्थानांतरित की थी। और जब इसको ये लगा कि ये भी चला जाएगा मेरे हाथ में जो भी है, तो इसने फिर से दिल्ली में ट्रांसफ़र ले लिया अगेन। तो देवगिरी को क्या कहते हैं? दौलताबाद। क्या कहा जाता है? दौलताबाद। और ये किसका? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो मोहम्मद दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरित करने वाला या देवगिरी में दिल्ली से कौन था? याद रखना, देवगिरी को दौलताबाद कहते हैं। क्या कहते हैं? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्को से आने वाला यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन था? तो इब्ने बतूता। जी हाँ, इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। याद रखना, इब्ने बतूता किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ज़ियाउद्दीन बरनी बताया था आपको, फिरोज शाह तुगलक के काल में आया था। हुएंग सांग हर्षवर्धन के काल में आया था। अलबैरूनी कब आया था? अलबैरूनी आया था महमूद गजनी के काल में। तो ये सब जो है ऑथर्स, बड़े बड़े ऑथर्स के भी नाम याद रखना, ठीक है, याद रखना आप। इब्ने बतूता, ठीक है, ये होगी बात। तो दिल्ली से देवगिरी को क्या कहते हैं? दौलताबाद। ये भी याद रख, ये बातें सब याद रखने वाली हैं, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किस तुगलक शासन के राजा के शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो ये तुगलक डायनेस्टी का जो सेकेंड रूलर था, इसी के पीरियड में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। वो फिर से बात है कि बाद में वो फिर से उभर गई थी, लेकिन उस टाइम पे सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। अच्छा, हु वॉज सक्सीडेड मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को पर जो विजय प्राप्त करने वाला शासन ये सुल्तान था, ये कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक was the brother of Muhammad bin Tughlaq, cousin brother। फिरोज शाह तुगलक was the cousin brother of मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर एम्पायर यानी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत यानी बहमनी रूल की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। देखिए, विजयनगर के फाउंडर कौन थे ये पूछा जाए तो हरिहरन बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कब हुई या इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में बना था विजयनगर।
अब 1320 से 25 गयासुद्दीन तुगलक का काल था। 1325 से 1351 ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। तो इसी के काल में मोहम्मद बिन तुगलक, आप समझ गए होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर एम्पायर हरिहर बुक्का ने 1336 में इस्टेब्लिश किया था। बहमनी सल्तनत ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, कि मैंने बताया था ना कि वो राजा जो है, मतलब जो गवर्नर जिनको इसने अपॉइंट किया था, जब ये शिफ्ट कर गया था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया कि फिर वो जो है अपने अपने जो जनता, उन्होंने वहाँ पे अपने रूल की घोषणा कर दी और वही सुल्तान खुद से अपना अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश कर लिया। विजयनगर भी इस्टेब्लिश हो गया और उन्होंने अपनी सल्तनत, बहमनी सल्तनत भी इस्टेब्लिश। तो ये जो गवर्नर थे उन्होंने गद्दारी की उसके साथ, और यही हुआ लास्ट में भी तुगलक डायनेस्टी के भी। तो और वैसे यही हुआ सबके साथ, उस लास्ट के जितने भी सुल्तान होते थे, चाहे वो मुग़ल के हों, चाहे वो उसके हों दिल्ली सल्तनत के हों। तो 1300, अच्छा ये पूछा जाए बहमनी सल्तनत की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई और किसके काल में हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई। 1347 यानी 1347 एडी में हुई। ये एडी ही चल रहा है पूरा, ठीक है। 1347 एडी में हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई। और हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी रूल, तो अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह। क्या? अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह, ये याद रखना, ये फाउंडर था इसका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बता दिया कि हु वाज द सक्सीड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी उसके बाद कौन सा, उसको फतेह करने वाला कौन सा राजा, तो उसका कजिन था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संतों के द्वार पे जाके मुस्लिम महिलाओं के पूजा पाठ को प्रतिबंधित कर दिया था। यानी मुस्लिम जो बहुत मिली जुली चीज़ें थी, और क्या था, संतों के यहाँ जाती थी मुस्लिम महिलाएं और पूजा अर्चना भी कर लिया करती थी। तो ये इसको प्रतिबंधित कर दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि ये सही और नेक आदमी था। कैसा नहीं कि मज़हब के हिसाब से सही चलता था, किसी के साथ ना गलत करता था ना गलत होने देता था, तो इस टाइप का। तो बहरहाल पूजा पाठ पे ने जो मुस्लिम महिलाएं जाती थी संतों के यहाँ जाके जो करती थी, उस चीज़ को इसने प्रोहिबिटेड कर दिया था, यानी उस पर रोकथाम लगा दी थी, ठीक है। नहरों का बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए विस्तार किसने किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। बनवाई तो जो नहरों को कनाल इंट्रोड्यूस करवाई थी सिंचाई के लिए, वो गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन बड़े पैमाने पर किसने बनवाया? वो बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना। अच्छा, दीवाने कोही की किस मकसद से और किस सुल्तान ने शुरुआत की थी? तो दीवाने कोही, इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसकी जो नींव पड़ी थी वो किसने रखी थी? इसकी नींव मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसका जो अधिकारी या ऑफिसर होता था उसको कहते थे अमीर कोही। तो अमीर कोही ऑफिसर होता था, और दीवाने कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये क्या था? ये किसके काल में? ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसकी स्थापना हुई थी, यानी दीवाने कोही की, और इसके ऑफिसर को कहते थे अमीर कोही। अच्छा, गंगा यमुना दोआब में 50% टैक्स को बढ़ाकर 50% टैक्स को बढ़ाने वाला अपनी जनता पर कौन सा राजा था? तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक। जो बताया था मैंने आपको कि इसने सोचा कि बहुत फर्टाइल लैंड है और ये और वो है और बहुत अच्छा कल्टीवेशन मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, उसकी वजह से ने टैक्स इम्पोज कर दिया था, 50% टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अननेसेसरी टैक्स या गैर ज़रूरी कर को ख़त्म करने वाला शासक कौन था? तुगलक शासन का शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। इसने जितने भी गैर ज़रूरी जो टैक्सेस थे उनको, अननेसेसरी टैक्सेस को ख़त्म कर दिया था। सिर्फ ज़रूरी जो टैक्सेस थे 4 या 5 टैक्स, उन्हीं को ही इम्पोज किया था। अच्छा, दारुल शिफा के का फाउंडेशन ये स्थापना किस रूलर के, तुगलक डायनेस्टी के किस रूलर के शासनकाल में हुई? तो दारुल शिफा ये एक
हॉस्पिटल था जहाँ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था। क्या? फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था। और इसकी स्थापना हुई थी दारुल शिफा की फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये एक खैराती हॉस्पिटल था जो डोनेशन, राजा के डोनेशन पे चलता था, जिससे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था। ठीक है, दारुल शिफा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान खैरात की नींव दीवान खैरात की नींव रखने वाला तुगलक डायनेस्टी का कौन सा शासक था? तो ये था फ़िरोज़ शाह तुगलक। दीवान खैरात, इसमें क्या होता था कि जो ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता था, ये जो अनएम्प्लॉय थे, जो बेरोज़गार थे, उनकी मदद के लिए उनको काम मिल सके, रोज़गार मिल सके, और जो रोज़गार करने के काबिल नहीं है उनको पैसे की और खाने की, कपड़े की, हर किस्म की मदद मिल सके, इसीलिए दीवान खैरात नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया था। किसने? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। किसने? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण या विस्तार करवाने वाला शासक कौन? तो फ़िरोज़ शाह तुगलक। अच्छा, दीवान खैरात का एक और ज़रूरी मकसद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या रखा था? तो विधवाओं और लड़कियों की शादी, यानी विधवाओं की और लड़कियों की शादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़रिए कितने किस्म के टैक्सेस या कितने टाइप्स के टैक्सेस इम्पोज किए या लागू किए गए? तो 4 किस्म, खम्स, जजिया, ज़कात और खिराज। बताया था चारों के बारे में डिटेल में, अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हक़ शर्ब या हक़ सर्फ, हासिल शर्ब या हासिल सर्फ नाम का टैक्स लेने वाला वो राजा कौन बना? तो फ़िरोज़ शाह तुगलक, क्योंकि इसने वाटर फैसिलिटीज़, वाटर सर्विसेज बहुत अच्छी थी, इसीलिए हक़ शर्ब या हासिल शर्ब या हक़ सर्फ या हासिल शर्फ नाम का टैक्स लगाया। ठीक है, याद रखना। 1351 से 1388 तक का इसका क्या था? 1351 से 1388 तक का था इसका ये ड्यूरेशन ऑफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूरलंग का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो तैमूरलंग का आक्रमण हुआ किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। ये इसी ने तैमूर जो समरकंद यानी मंगोल ही थे, समरकंद के का था ये, इसने बहुत आक्रमण किए और लूटपाट की, मारकाट की। दिल्ली कमज़ोर हो गया, तुगलक डायनेस्टी कमज़ोर हो गई, और फिर खिज्र खान ने नींव डाली थी सैयद डायनेस्टी की। तो हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? दैट वाज कौन? तो वही था नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद तुगलक, जिसके ड्यूरेशन में आक्रमण किया तैमूरलंग ने। ठीक है, तो बहुत जल्दबाजी में रिकॉर्ड किया। करंट अफेयर देखूंगी, रात में कर दूंगी। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।